मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। वन्दे गुरुगतप्राणम् स्वाचार्य निजकिङ्करम् तीर्थनाम्ना सुविख्यातम् परमहंसमहं भजे। श्रीमाधवार्य यतिवर्य स्वरूपरूपम् श्रीकृष्णवल्लभया पालितभृत्यरक्तम् श्रीगोकुलेश चरणार्पितमानसाब्जम् याचामहे तव पदाम्भोजम् नित्यसेवम् याचामहे तव पदाम्भोजम् नित्यसेवम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमाराध्य श्री गुरुदेव की असीम कृपा से पिछले 2 दिन से हम लोग यहाँ पर हरि भक्ति और हरि नाम की महिमा के बारे में श्रवण कर रहे हैं। और वो भी कौन बोल रहे हैं? धर्मराज बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? अपने दूतों को ही बोल रहे हैं। हमने सुबह श्रवण किया था कि धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं कि तुम लोग मेरे पुत्र समान हो, इस कारण से मैं तुम लोगों को बतला रहा भगवान के नाम की महिमा। आगे क्या बोलते हैं, इस चीज को अच्छे से समझ लेना चाहिए। भगवान के दिव्य नाम और उनके गुणों के कीर्तन करने मात्र से ही आदमी ने एक व्यक्ति के द्वारा किया गया जितने भी पाप है और पाप के प्रभाव सब खत्म हो जाते हैं। पाप करने वाला नरक में आता है, बोलते उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। इसीलिए कितने भी पापी हो, पापी से पापी, उसके लिए अगर कोई उपाय दिया है शास्त्र में उसके कल्याण के लिए, तो बोलते हो केवल भगवान का नाम ही है। दुनिया के लोग अक्सर बोलते रहते कि ये तो बेकार आदमी है, पापी इंसान है, ये क्या माला लेके हरेक्षणा करेगा तो हो जाएगा। अरे भैया, तभी उसके पाप कटेंगे। उसके कई जन्मों से कमाया हुआ उसका जो दरिद्री है वो उसी से कटेगा, अन्य किसी साधन से नहीं कटेगा। ऐसे तो इसलिए इस बात को वहां बतला रहे हैं। क्या है? और तो और धर्मराज स्वयं इस बात को बताते हैं
मान लिया एक व्यक्ति सही तरीका से जाप नहीं भी कर पा रहा है, वो सही तरीका से नहीं जाप कर पा रहा, वो बोलते तब भी वो सारे कलेशों से मुक्त होकर, उसका उच्चारण सही नहीं है, फिर भी वो सारे कलेशों से मुक्त होकर भगवान के कृपा को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेगा। तो फिर अगर हम लोग अरे तो नुकसान क्या है? मान लिया तो नुकसान क्या है? बोलते हैं यहाँ पर उच्चारण वो सही करना चाहता है, नहीं कर पा रहा है, अस्वस्थ हो सकता है, बुजुर्ग हो सकता है, कोई भी और कारण हो सकता है, उसका प्रयास लेकिन सही उच्चारण का है, ये हमें समझना चाहिए। कैसे भी एक व्यक्ति जब उच्चारण करता है तो बोलते हैं निश्चित रूप से उसका प्रभाव से उसके सारे पाप और पाप कर्मों के फल ध्वंस हो जाते हैं। ऐसे लोग जैसे अभी कुंभ में गए, कई लोग गए पापों को प्रायश्चित करने गए, कोई गंगा सागर जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई चार धाम जाता है। अच्छा है, अगर संभव है तो जाना चाहिए, लेकिन अगर पाप को ही धोना है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा पाप को ही धोने के लिए जाना है और कोई साधु दर्शन के लिए जाना है, परमार्थिक उन्नति के लिए जाना है तो बात अलग है। कई लोग सोचते हैं पता नहीं कितने कितने पाप हुए, कुछ तो हुए, हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसे कई सारी चीजों को लेके जाते। वो बोलते जरूरत नहीं है, आप ग्रहण के समय में दान करोगे, करोड़ों गोदान करोगे, सुमेरु पर्वत जितना स्वर्ण दान करोगे, प्रयाग काशी में कल्पवास करोगे, कुछ भी करोगे, गोविंद के नाम के आगे उसके 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। मतलब आपने एक बार अगर आपने हरे कृष्ण बोल दिया है, भगवान का नाम आपने एक बार सही मायने में उच्चारण कर लिया है, तो आपने करोड़ों गोदान कर लिया है, आपने बहुत सारा स्वर्ण दान कर लिया है, ब्राह्मणों का सेवा किया है, सब कुछ उसके अंदर ही आ जाता है। पाप कटना क्या चीज है? कुछ भी नहीं। पाप कटना क्या? कुछ भी नहीं, वो तो अनुसंगिक रूप से कट जाता। भगवान के नाम के प्रभाव से जो मुख्य जो वस्तु हमें प्राप्त होने वाला है वो क्या है? बोलते भगवान की सेवा। ये प्रापंचिक बंधनों से मुक्त होकर व्यक्ति भगवान की उस दिव्य सेवा को प्राप्त कर लेता है। बोलते अनुसंगिक रूप से जो बिना प्रयास किए बड़ी सहजता के साथ सारे पाप कट जाते, सारे पुण्य हो जाते, सब कुछ हो जाता। पाप पुण्य के लिए भगवान का नाम है ही नहीं। ऐसे पाप पुण्य के लिए है नहीं, वो तो बिल्कुल एक तुच्छ वस्तु है, वो कहीं गिनती में नहीं। ऐसे बता रहे, सिर्फ इतना ही है। आप अगर सही तरीका से उस नामोच्चारण नहीं भी कर पा रहे हो, कोई असुविधा नहीं है, लेकिन नाम के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कहाँ जाप करते हैं, कैसे जाप करते हैं, इसके बारे में कोई पे भी ये नियम नहीं रखा। एक नियम रखा है कि जो नाम आप जाप करते हैं, जो नाम आप स्मरण करते हैं, वो नाम के प्रति अपराध ना हो। बस इतनी सी हमने ध्यान रखना। नामापराध होने से नाम का फल हमें अनुभव में नहीं आता है। ऐसा यहाँ पर इसी बात को बोले, तुम मेरे दूध हो ना, मेरे बच्चे हो,
मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूं, तुम्हारे मंगल के लिए मैं इस बात को बता रहा हूं, बोलकर धर्मराज अपने दूतों से ये सब बातें बोल रहे हैं भागवत जी के अंदर। खुद वो सारे व्यक्ति वही है जो कि यमदंड का भुगतान कर रहे हैं, जो लोग गलती से भी भगवान का नाम को नहीं करते हैं। ऐसा यद्यपि अजामिल कौन है? बहुत ही बड़ा पापी है, ऐसा बन गया विषयों के चिंतन में पड़कर, लेकिन वो शरीर छोड़ने से पहले भगवान का नाम उच्चारण किया, और वो भी अपने पुत्र को देखकर। फिर भी उसको पूर्ण मुक्ति मिल गया है, उसको छुटकारा मिल गया। धर्मराज बोल रहे ऐसे करके। जो लोग बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, जमिनी, याज्ञवल्क आदि जितने भी ऋषि हैं, वो लोग भगवान के माया के द्वारा ग्रस्त होने के कारण वो लोग नहीं समझ पाते। अब जमिनी ऋषि है, जमिनी ऋषि खुद व्यासदेव को कहते हैं कि गुरुदेव, जिसको ज्ञान है वो माया में फंसेगा क्यों? जब व्यास उनको शिक्षा दे रहे, सिखा रहे हैं, तो बोलते गुरुदेव, जिसको ज्ञान है वो फंसेगा क्यों? फंसेगा तो वो है जिसको ज्ञान नहीं है। व्यास जी महाराज देख के मुस्कुराते हैं। और एक समय में जमनी ऋषि अपनी कुटिया में बैठकर अपना साधन कर रहे हैं, बाहर आंधी तूफान चल रहा है, आंधी तूफान चल रहा है, और उसी समय कुटिया का द्वार कोई खटखटाता है। वो जाके खोल के देखते हैं तो एक स्त्री भीगी हुई अवस्था में उस बारिश के अंदर वो आश्रय मांगते हुए वहां पर खड़ी रहती है। लाइट वाइट तो होता नहीं, भड़कती हुई बिजली में ही उन्होंने उनको देखा कि ये तो भीग गई पूरी तरह। बोलते मुझे आश्रय प्रदान कीजिए, इस समय मैं असहाय हूं। तो उनको दया आ गया, उन्होंने क्या किया, वो सामने जो कुटिया है उसमें जाके तुम आश्रय ले लो, और यहाँ पर असुरों का प्रभाव बहुत है, इसलिए अगर कोई भी मेरे आवाज से भी बुलाएगा तो भी जवाब देना नहीं। कई बार होता है असुर आवाज बदल के बात करने में निपुण होते हैं, नहीं कर तो ठीक है, आदेश दे दिया, उपदेश दे के वो चली गई, और ये भी अपनी कुटिया में बैठे हैं। परम ज्ञानी है, कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है। अब क्या होता है, इनके ध्यान में आया, भीग गए, कुछ खाया हो कि नहीं खाया हो, कपड़े वस्त्र है कि नहीं ये मालूम नहीं क्या स्थिति है, कुछ शायद जरूरत हो करके दया करके वहां जाके उनको आवाज दे रहे हैं, दरवाजा खोलो ऐसे करके। वो बोलती नहीं, जमनी ऋषि ने कहा असुर लोग बहुत रहते हैं यहाँ पर, उनका उत्पात रहता है, इसीलिए मैं नहीं खोलने वाली। वो बोलते मैंने ही कहा, बोलते मैं नहीं मानती, मैं नहीं खोलूंगी। इतना ज्यादा आवेश आ गया, चले जाते, लेकिन हाँ इतना ज्यादा आवेश आ गया, वो कुटिया के ऊपर चढ़कर छपड़ फाड़ के ऊपर से अंदर कूद गए। जब कूद गए, सामने क्या देखते हैं, ध्यान में बैठा हुआ व्यास महर्षि को देखते, अपने गुरु को देखते। बोलते समझा, वो एक ऐसी स्थिति आता है जहां पर ना तो ज्ञान चलता है ना कुछ चलता है, और माया के आगे क्या चलेगा बताओ, कुछ भी नहीं चलेगा। ये बड़े बड़े ऋषि जितने भी हैं, माया के प्रभाव में आकर वो लोग भगवान के तत्व को नहीं समझ पाते ऐसे, और साधारण व्यक्तियों का कहना ही क्या, साधारण व्यक्तियों का कहना ही क्या। क्या बोलते हैं यहाँ पर,
वो लोग कभी भी इसकी चिन्मय मूल्य, इसके दिव्य जो मूल्य है, इसका सामर्थ्य, उसको कोई भी परिस्थिति में कभी भी नहीं समझ पाते। कारण क्या है? वो लोग केवल वैदिक नियमों तक ही अपने आप को सीमित करके रखते हैं। मतलब जितने भी हमारे शास्त्र के अंदर जो संस्कारों के बारे में बतलाया, वो सारे संस्कारों को तो करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। अभी भी मुझे किसी ने बोला कि क्या करना है, ये सब थोड़ा सा कीर्तन करने से तो हो जाता है ना। कीर्तन तो करना ही करना है, लेकिन साथ में ये जो संस्कार जो हमारे लिए बतलाए गए उनको भी करना है। उनको हम तिरस्कार नहीं कर सकते, लेकिन हमारे शास्त्र ये बोलते हैं केवल उन तक सीमित रहना भी सही नहीं है। अब कई लोग होते हैं, वो लोग भजन नहीं करते, उनको माला करने के लिए मोहताज आता है, भजन करने के लिए प्राण संकट होता है, लेकिन पूजा पाठ ये वो सब करते कुछ ना कुछ। अच्छा तो है, अच्छा है, लेकिन वो सब कर्म प्रधान है, पुण्य प्रधान है, भक्ति सेवा प्रेम प्रधान नहीं है। आप देखो ना, इंद्र वामन देव की पूजा करते हैं, बलि महाराज भी वामन देव की पूजा करते हैं, दोनों ही कर रहे हैं। लेकिन किसका श्रेष्ठ है? बलि महाराज का श्रेष्ठ है। बलि महाराज का सेवा श्रेष्ठ है। एक ही तत्व का पूजा दो लोग कर रहे हैं। बलि इंद्र इसलिए करते हैं कि ये तो भगवान है, ये तो प्रभु है, और इनकी सेवा करना चाहिए, इसलिए एक विधि जो बतलाया शास्त्र में उस हिसाब से उनकी आराधना करते हैं, सेवा करते हैं। बलि महाराज उस विधि का पालन जरूर करते, लेकिन साथ में कि मेरे प्रभु है। बहुत अंतर है। ऐसा नहीं कि लोग घरों में पूजा पाठ ये सब नहीं करते, पूरी दुनिया नास्तिक हो गया, केवल हम ही भक्त है। करने वाला कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन समस्या ये है वहाँ भक्तिहीन होकर के ही कर रहा है। हम हिंदू है ना, हमें करना चाहिए। हम आस्तिक है ना, इसलिए हमें करना चाहिए। नहीं करेंगे तो गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए करना चाहिए। ये सब धंधे लेके करते हैं। अरे भक्ति से भगवान मेरे प्रभु हैं, वो मुझ पर कृपा कर रहे हैं, उनकी सेवा ही मेरे लिए परम धन है, ऐसे सोच के कोई नहीं करता। मैं क्या अपने लाभ हानि का चिंतन कर रहा हूँ? ये सब से ऊपर उठकर वो तो मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रभु, वो उनकी संतुष्टि ही मेरे लिए प्रयोजन है, ये सोच करके कोई नहीं करता। यही समस्या है। इसीलिए बात है, ऐसा नहीं कि ये लोग कोई भी, ये जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जो भी है, ये लोग सब किसी को पता ही नहीं है। आधे अधूरे हमें सब पता है ना। ये जो अगर धर्मराज इस बात को बोल रहे हैं, उसका पीछे कारण ही है, उसका पीछे यही कारण। करने के बाद भी जहां पर उनका सेवा उद्देश्य नहीं है, केवल एक विधि है। अब आपके घर में कोई आया, मान लो आप उनका ख्याल रख रहे हैं। दो भाव होते हैं, एक कर्तव्य बुद्धि से, घर में कोई आया है उसका देखभाल करना, उसको खिलाना पिलाना, सेवा करना, ये हमारा धर्म है। दूसरा, घर में जो आया है वो मेरा प्यारा है, उससे मैं प्रेम करता हूँ, बहुत मुश्किल से आया है, तो उनको कुछ ना कुछ ऐसी मैं खिला पिला के सेवा कर जिससे उनको सुख हो। दोनों ही जगह पे व्यक्ति खिला रहा है,
दोनों ही जगह पे व्यक्ति ध्यान दे रहा है, लेकिन दर्शन भावना में अंतर होने के कारण सब कुछ बदल जाता है। ऐसे जहां प्रेम के साथ होता है वहां पर उस प्रेम का अभिव्यक्ति दोनों तरफ से होने लग जाता है। जहां व्यवहार ही है वहां पर ठीक है, अच्छा अच्छी बात है, बच्चे इतना अंतर। तो इसीलिए भगवान के साथ जो व्यवहार करता है वो कभी भी भगवान को नहीं समझ सकता है। जो भगवान के साथ अनुराग करता है वही केवल मात्र भगवान को समझ सकता है। ऐसे धर्मराज का अभिप्राय है यहाँ पर बताने का। ऐसे वो लोगों का जो मन वेदों में जैसे बताया कि वेद में जिस प्रकार से सब कुछ करना होता है वही तक सीमित होकर रह जाता है। ऐसे आप जैसे देखो ना, भातरोड के अंदर जो ब्राह्मण लोग रहे हैं, जहाँ लोग जाते हैं भातरोड में यज्ञ पत्नियों का स्थान में जब हम जाते हैं, क्या होता है वहां पर? वो जितने भी ब्राह्मण हैं वो कृष्ण का, बलदेव का नाम ले लेकर के आहुतियां दे रहे हैं। वो कृष्ण और बलदेव का नाम लेके आहुति दे रहे, लेकिन जब साक्षात कृष्ण बलदेव वहां पर पधारे वो उनकी सेवा नहीं कर रहे। यहां तक कि उन्होंने अपने जो स्त्रियां हैं, उनकी धर्मपत्नियां, उन लोगों को प्रणाम करते हुए बोलते हमारा जीवन धिक्कार है, तुम्हारा जीवन धन्य है। लेकिन उसके बाद भी कहीं पे भी उन्होंने हरिभजन का मार्ग को लिया है, ऐसे नहीं आता है। उनका तारीफ किया, आप लोग अच्छे हैं, आप लोग भाग्यशाली, आपने प्रभु का दर्शन किया, ये हुआ, हमारा जन्म व्यर्थ है, हमारा ये व्यर्थ है, हो गया, बस छुट्टी। ऐसा जो लोग वैदिक विधानों के ही अधीन होकर के रह जाते हैं वो लोग कभी भी भगवान को नहीं समझ पाते। अगर सामने भी भगवान आ जाए तब भी वो लोग नहीं समझ पाते हैं। आप देखो उधर आया, वहां पर भगवान आए ही वृंदावन के अंदर और सखाओं को भेजा, बोलो कृष्ण बलदेव आए भूखे हैं, कृष्ण बलदेव आए भूखे। तब भी वो लोगों ने उन्हें भगा दिया है, ना कि उन लोगों को उन्होंने कुछ दिया ही नहीं। ऐसा और क्या बोलते हैं वो लोग अलग अलग याज्ञिक अनुष्ठान के लिए आवश्यक द्रव्य संग्रह में व्यस्त हो जाते। सामान इकट्ठा करो। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद वो ठाकुर जी को अभिषेक करते हैं, चरणों में तुलसी इत्यादि अर्पण करते हैं, उसके बाद तो प्रतिष्ठा संपन्न हो गया। बड़ी अद्भुत बात है। लेकिन अब अगर वैदिक उस पे लेकर के चलते हैं, इतने सारे मंडल बनाओ अधिवास में, विग्रह को जो है गेहूं में भिगो के रखो, धान में, दूध में डुबा के रखो, ये करो वो करो, ऐसे। और उसके बाद एक मटके में जो है ये डालो, दूसरे में वो डालो, तीसरे में ये डालो, चौथे में वो डालो, उसको ईशान कोण में रखो, इसको नैऋत्य में रखो, इसको आग्नेय में रखो, इसको पूरब रखो, ऐसा। इतने सारे मटके होने चाहिए, उनको इसी दिशा में रखना चाहिए। अब वेदों में वर्णन है, अगर आप देव प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, ये सारी चीजों को करना है, लेकिन इनको करने के पीछे व्यक्ति वो जो मूल वस्तु है उससे दूर हो जा रहा है। यहाँ पर बोलते दोनों ही होना जरूरी है। अगर दोनों ही नहीं है, कम से कम एक वस्तु तो रहना चाहिए, वो है प्राण, मूल वस्तु रहना चाहिए।
वो क्या है कि मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर प्रकट हो रहे हैं, ऐसा। रिचुअल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि भाव इंपॉर्टेंट है, इमोशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो होता नहीं है, इसलिए इमिटेट नहीं करनी चाहिए। समझना चाहिए कि हम लोग इसलिए रिचुअल को इग्नोर कर दें, अवहेल ना करें, वो सही नहीं है। अक्सर जो लोग इस संसार में करते वो भी जरूरी है, लेकिन मुख्य रूप से अगर कुछ जरूरी है वो यह भाव जरूरी है। ऐसा ये सब करने से क्या होता है, कई बार लोग स्वर्ग आदि लोकों तक ही पहुंचते, क्योंकि उससे आगे उनको चाहिए, और वो लोग संकीर्तन धर्म के साथ में जुड़ते भी नहीं। ऐसा उल्टा वो लोग धर्मार्थ काम मोक्ष तक सीमित होके रह जाते और बोलते हैं ये सब सही नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, वो बोलते बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, ये सारी चीजों को समझकर, वृंदावन विहारी लाल की जय, सारी चीजों को समझकर, ऐसे करने से ये होगा, वैसे करने से वो होगा, ऐसे चलने से ऐसा होगा, मैं तो भगवान के करीब कभी हो ही नहीं पाऊंगा। क्या जितने भी मंदिरों में पूजा करते हैं वो क्या नरक में नहीं जाएगा? जाएंगे। भजन करने वाला छोड़ करके, भगवान का नाम का सहारा लिया हुआ व्यक्ति छोड़ करके, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कोई भी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, कोई भेदभाव नहीं है, हर कोई जाएगा नरक में। ऐसा इसीलिए हमारे आचार्यों ने बता दिया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, जय भजे से ही बड़े, जो भजन करता है वही बड़ा है। बड़ा मतलब क्या है, भगवान की कृपा का हकदार। ऐसे परीक्षित महाराज की सभा में सप्त ऋषि बैठे, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ सभी बैठे, लेकिन महिमा है तो सुखदेव जी का ही हुआ। परमहंस तो सुखदेव गोस्वामी है, जो कि 16 साल का बालक है, और ये सब हजारों साल पुराने। व्यास है, वहां पराशर, सब है, नारद, सबके सब बैठे। परीक्षित महाराज की सभा में नारद जी भी बैठे, पुलस्त्य ऋषि बैठे, पराशर मुनि बैठे, सबके सब बैठे, लेकिन महिमा हुआ है तो सुखदेव जी का हुआ। ऐसे इनका दर्शन गलत है ऐसी बात नहीं है, वो शिक्षा दे रहे हैं। जब तक परमहंस दर्शन नहीं होता, जब तक व्यक्ति कृष्ण ही की शरण नहीं होता, तब तक पूर्ण रूप से कभी भी वो लाभान्वित नहीं हो सकता है। धर्मराज बोल रहे, लोग बोलते मैं तो मंदिर जाता हूँ जी, पूजा करता हूँ, तकलीफ तो आ ही रहा है क्योंकि ढंग से नहीं कर रहा है। जिस तरीका से करना है, जिस तरीका से चलना है, वो नहीं कर रहा, अपने मनमर्जी करता है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकार, ये हाल है लोगों का। मंत्र स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। मंत्र टेढ़ा मेढ़ा जैसे मर्जी उच्चारण नहीं करते, मंत्र स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यक है कि प्रेम के साथ उच्चारण करना चाहिए। भक्त लोग प्रेम से भगवान का नामोच्चारण करते हैं, भक्त लोग प्रेम से भगवान का मंत्रोच्चारण करते हैं, इसीलिए वो लोगों का लाभ होता है, अन्यथा लाभ नहीं हो सकता। प्रेम नहीं है, ऐसे ही अगर व्यक्ति कुछ भी बोलता चला जाता है, बड़े अच्छे से संस्कृत सीख लिया, बड़े अच्छे उसने वेद मंत्र करना सीख लिया और बड़े अच्छे से उच्चारण कर रहा है, ऐसे 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 करके, और बोलते वो पर्याप्त नहीं है, लाभ नहीं होगा। लेकिन जरूरी भी है ऐसा।
तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये समझदार लोग अपनी समस्या के समाधान को लेकर, बुद्धिमान व्यक्ति वो लोग क्या करते हैं, भक्ति को अपनाते हैं, भगवान की सेवा धर्म को अपनाते हैं। वो भगवान जो सभी जीवों के हृदय में स्थित है, उनके श्री चरणों को अपनाते हैं। ऐसे और ऐसे जो व्यक्ति है, भगवान गीता में बोलते हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। बड़े सुंदर शब्दों भगवान ने वहां पर बता दिया। बोलते पहली बात तो भगवान के शरण में आए हुए व्यक्ति कभी भी कोई भी जघन्य दोष को करता ही नहीं, उससे गलती होता ही नहीं, वो भगवान का कृपा है। लेकिन अगर उससे कोई गलती हुआ भी है, भगवान बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अरे वो बहुत जल्दी अपने उस कर्म का, अपने उस कुत्सित कर्म जो उसके द्वारा हुआ है, उसके लिए प्रायश्चित करके वो धर्मात्मा बन जाएगा। उसको कोई भी दोष नहीं लगता। ऐसे खुद भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि भजिते माम अनन्य, वो मेरा भजन करता है। तो ठीक है, भगवान का भजन करके पाप करते रहेंगे, बोलते ना, भगवान का भजन करते पाप करते रहे, बोलते ना, भजन के पाप करते हुए भजन करने की बात नहीं हो रहा है यहाँ पर। वो बोलते अगर किसी कारण से उससे कोई भी एक जघन्य अपराध हो गया, गलती हो गया, और उस गलती के लिए उसके अंदर पश्चाताप का भाव है, उस पश्चाताप के अग्नि में वो जलता जा रहा है और प्रभु से क्षमा याचना करते हुए उनका नाम करता जा रहा है, बोलते ऐसे व्यक्ति भगवान की कृपा से अति शीघ्रता के साथ शुद्ध होकर वो महात्मा बन जाए। आप देखो कितने पाप से पाप। अब वाल्मीकि जी महाराज, उनके पूर्व जीवन किस प्रकार से था, उसके बाद वाल्मीकि जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र के अवतार लेने से 60,000 साल पहले ही उनकी सारी लीलाओं को रचना कर दी, लिख दिया, वर्ड टू वर्ड लिखा। इतना स्पष्ट सटीक लिखा है, कोई वाल्मीकि रामायण को पढ़ेगा तो डर जाएगा, बिल्कुल ऐसा लिखा हूं। बिल्कुल जो दिखाई दे रहा है एज इट इज उतार दे। ये विशेषता, वो व्याध जो है आधा अधूरा जानवरों को मारता है, कितना भयंकर पाप है। जिसके ऊपर कृपा हुआ, जिसने भगवान का नाम का सहारा लिया, उसके बाद वही व्यक्ति ऐसे महात्मा बन गया, जब उनके गुरु सम्मुख में आ रहे हैं, कहीं नीचे कोई प्राणी दब ना जाए, उसके लिए अपने अंगवस्त्र पे रास्ता साफ करते करते जल रहे हैं कि मेरे चलने से, मेरे तेजी से चलने से छोटे छोटे जीवाणु कुछ पांव के नीचे दब के कहीं मर ना जाए, इसीलिए वो रास्ता साफ करते हुए वहां जाके गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। ये है भगवान के नाम की महिमा। ऐसे यहाँ क्या बोल रहे हैं, कारण क्या है, कोई अगर गलती से किसी से कोई भी गलत कार्य हो भी गया, लेकिन भगवान उसकी रक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं। ये दुनिया में होता है, सब ठीक ठाक है, कुछ एक गड़बड़ हो गया तो वो रिजेक्ट हो जाता है, या फिर निंदा होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं। अगर वो व्यक्ति भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित होकर भगवान का भजन कर रहा है, उससे अगर कोई दोष हो जाता है, मान लो, तो भगवान
उसको डिफेंड करने के लिए, भगवान उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सामने खड़े रहते हैं। ये विशेषता है। वो जानते हैं इससे गलती हुआ, लेकिन इसको अपने गलती का पश्चाताप है, तो भगवान उसको तिरस्कार नहीं करते हैं। अजामिल देखो ना, पहले बिल्कुल ठीक था, बीच में बिगड़ गया, और आखिरी में फिर भगवान का नाम के प्रभाव से बच गया। कोई भी व्यक्ति ऐसे, तो धर्मराज यहाँ पर इसी बात को बोल रहे, वो लोग भगवान का नाम करते रहते हैं, इस कारण से भगवान उनको रक्षा करते हैं। क्या बोलते हैं? ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा या साधवा समदर्शो भगवत प्रपन्न। तुम लोग मेरे पुत्र हैं ना, तुम लोग मेरे अपने हो, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। ऐसे जो भक्त होते हैं उनके पास नहीं जाना। अब बता रहे हैं, भक्ति के बारे में बोल के, भगवान के नाम की महिमा के बारे में बोलकर वो क्या बोल रहे हैं? ऐसे लोगों के पास तुम मत जाना। ऐसा हम कैसे भी हैं, इन शॉर्ट अगर हम लोग मरते तक हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे करते रहेंगे, मन लगे ना लगे, अच्छा लगे ना लगे, बुरा लगे, जैसे भी माला करती रहेंगे, हरिनाम करती रहेंगे। जब मरण आएगा तो वो नहीं आएगा, वो आएगा ही नहीं, उनको आने का अनुमति ही नहीं है। ऐसा हमारी साधना की शुद्धता का निरूपण तो गोविंद करेंगे कि शुद्ध साधन किया कि नहीं किया, लेकिन लगा हुआ जीवन भर माला लेकर के भगवान उसको कंसीडर करते हैं पूरी तरह से, इतना करते हैं कि उसके पास यमदूत नहीं आ सकते। ऐसे है ना, 4-5 तारीख को अगर कुछ हो गया तो यमदूत नहीं आएगा, ऐसे है ना। वो डेट बोला ना, कुछ हो सकता है करके, और कुछ हो गया, यमदूत नहीं आएगा। ये बात ध्यान पूर्वक करना है। और अगर नहीं ध्यान लगता है तो ना लगने दो, सिर्फ माला उठाओ, हरिनाम करना शुरू करो। कई बार तो मन नहीं लगता, ना लगे भाई, क्यों लग रहा है मन? मन का काम मन का, हमारे गुरुजी ने बोला था, मन नहीं लगता तो तुम परेशान होने की जरूरत नहीं है, शरीर और वाणी को लगा, मुख से बोले जाओ, बस शरीर और वाणी को लगा देंगे, धीरे 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 मन अपने आप वहां पे आके पड़ा रहेगा। वो मन नहीं लगता जी, तो मन नहीं लगता, जा फिर नरक में जा, उनका नाश होगा, और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा। फिर कई जन्म भटक के जा करके दोबारा कहीं पे मानव जन्म मिलेगा, और उस समय मौका मिले ना मिले, और मिलने के बाद भी उसका लाभ हम ले सके या ना ले सके नहीं मालूम। ऐसा यहाँ तो धर्मराज स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? तुम लोग गलती से भी ऐसे भक्तों के पास नहीं जाना, नहीं जाना। और दूसरा क्यों? क्योंकि वो लोग भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से प्रपन्न हैं, भगवत प्रपन्न, भगवान के चरणों में शरणागत हैं, वो निर्भर करते भगवान के ऊपर। इतनी अद्भुत बात है कि वो लोगों के हृदय से निकले हुए उद्गार, मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो कि भगवान के चरणों में शरणागत है, उनके हृदय से निकले हुए उद्गारों को कीर्तन स्वयं देवता लोग भी करते हैं। जैसे हमारे जितने भी भक्त लोग हुए हैं,
वो सारे भक्तों के द्वारा किया गया जो भगवान की स्तुतियां, कीर्तन, वो सब देवता लोग भी करते हैं। क्योंकि देवता लोग जो स्तुति करेंगे वो सत्वगुण प्रधान होगा, और भक्त जो स्तुति कर रहा है वो निर्गुण है, वो स्पेशल है। वो किसी कंडीशन में नहीं, किसी भी बद्धता में नहीं, वो किसी अवस्था में बद्ध नहीं है, हर अवस्था से मुक्त है। याद रखना, बंदिश में नहीं साधन, और बोलते हैं मुक्त में, मुक्तावस्था में, ये है विशेषता। वृंदावन विहरि लाल की जय। है ना, बद्ध अवस्था में, बंदिश में साधन नहीं होता। मतलब नाव को लंगर से बांधकर चप्पू चलाने से वो आगे नहीं चलता, और जैसे ट्रेडमिल के ऊपर आदमी दौड़ता है, परिश्रम जरूर होता है दौड़ने का, लेकिन वो जहां है वही खड़ रहता है, वो उससे 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं जाता, दौड़ रहा है। ऐसे अपने आप को बंदिश में रखकर अगर हम लोग अपने आप को समझते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ये बंदिश क्या है? कर्म, ज्ञान, योग, तप, त्याग, और अपनी ग्रंथियां, जो अपने विचार, अपनी अवधारणाएं, ये सब चीजों को दिमाग में फंसाकर अगर हम सोचते कि मैं साधन कर रहा हूँ, मेरे पे भगवान का कृपा होगा, तो खुद धर्मराज बोल रहे हैं कि नहीं होगा, नहीं होगा। कैसे होगा महाराज? वो बोलते पूर्ण रूप से उनके शरण में जाने से होगा। यहाँ तक कि अगर तुम उनके शरण में जाते हो और निर्गुण अवस्था को प्राप्त करते हो पूर्ण रूप से, तो तुम्हारे द्वारा किया गया कीर्तनों को देवता भी अनुकीर्तन करते हैं। ऐसा देवता भी अनुकीर्तन करते हैं, ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पर। और क्या बोलते? ऐसे लोगों के पास भूल से भी नहीं जाना। अब बोला कृष्ण भक्ति आचे आर सर्वदेव बंधुदार। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते जिसके अंदर कृष्ण के प्रति भक्ति है उसको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता, सारे देवता उसी के पास आते हैं कृपा करने के। क्योंकि सारे देवता ये जानते हैं कि ये व्यक्ति कृष्ण का भक्त है, इसके साथ में अगर मेरा बना हुआ है, मेरे प्रभु का प्यार ही मुझको मिलेगा। हमें अपने लिए नहीं सोचनी चाहिए। इसी मैं भी पहले बता दूं, एक जगह गया, एक आदमी कहता है कि हम हनुमान जी से श्रेष्ठ है। क्यों? बोलते हनुमान जी तो भगवान के दास है, तुम कौन हो? हम तो राधा रानी के दासी हैं। राधा रानी के दासी बन गया हो, इस कारण से हम तो माधुरी रस में हैं, तभी तो हम राधा रानी का दासत्व कर रहे हैं। और ये जो है ये दास्य रस में, इसीलिए ये नीचे, दास्य रस से ऊपर मधुरी रस है। ऐसे सोचना नहीं चाहिए। ये भक्तों के लिए बोला जा रहा है, वो भी परमहंस भक्तों के लिए बोला जा रहा है, जो भगवान को अपने भक्ति के द्वारा आकर्षित किया है, उनके लिए बोला जा रहा है। और हमें शिक्षा दिया जा रहा है कि तुम भी उनके रास्ते को पकड़ लो, भगवान का नाम को भगवान के प्रसन्नता के लिए करो, तब जा करके भगवान का कृपा का तुम हकदार बनोगी। इतना हकदार बनोगे कि भगवान तेरे लिए खड़े रहेंगे वहां पर, वरने भगवान खड़े रहेंगे, ऐसे बोलते। और कैसे खड़े रहेंगे? यहाँ पर बोलते हैं, वो बोलते हैं हरे गदाया भी गुप्तान, मतलब है भगवान अपने गदा को लेके खड़े रहेंगे वहां पर। भगवान का गदा
उसको लेकर के वो खड़े रहेंगे रक्षा करने के लिए। ये विशेषता है। और ऐसे लोगों का शासन, ऐसे लोगों के ऊपर शासन ना ब्रह्मा कर सकते हैं और ना ही मैं कर सकता हूं, ना ही काल ही कर सकता है। ऐसे बोलते, काल कुछ नहीं कर सकता हूं सब। और क्या बोलते हैं, ऐसे जो महान विभूति, ऐसे जो महान विभूतियां हैं, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद यहाँ पर बोलते हैं ऐसे जो परमहंस भक्त होते हैं वो लोगों को प्रापंचिक वस्तुओं के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता है। मतलब मरने के पूर्व जिसको संसार के प्रति आसक्ति खत्म हो गई है। हमारा एक गुरु भाई रहे हैं, वो जब गुजर जाने लगे, उनका टाइम आ गया था, सब बोला कि इनको, इनसे चावल दान कराओ, इनसे जो है खटिया से उतारो, चटाई पे डालो, ये करो वो करो। वो मर रहे हैं, अभी शरीर छोड़ रहे हैं, तो बोलते हैं चुप मत करो ये सब, हरे कृष्ण बोल के यही टोन में, हेवी टोन में हरे कृष्ण बोलते हुए उन्होंने शरीर छोड़ दिया। गुरु जी के बहुत प्रिय शिष्य हैं। ऐसा नहीं कि वो दान पुण्य नहीं करना चाहते थे, जीवन में बहुत सेवा की, बहुत किया। हमारे गुरु जी की तो बहुत ही सेवा की। गुरु जी के इतने प्रिय शिष्य रहे। कहने का मतलब है वो समझ में आता है, जब व्यक्ति मरने के टाइम में समझ में आता है उसकी अवस्था क्या है। इसीलिए वो जब उनको ऐसा है नहीं, जाने का टाइम आ गया, जाने तो कोई बात नहीं, चल, ऐसा कोई डर नहीं है। उल्टा क्या बोल रहे हैं, ये सब बंद कर, बोला हरे कृष्ण ऐसे बोलते। तो बोलते जो व्यक्ति अपने इस प्रापंचिक आसक्तियों को खत्म करके, मैं मर रहा हूँ मुझे बचा लो, ये सब नहीं होते वाले। मेरे जाने के बाद तुम्हारे क्या होगा, तू चला जा, वो अपने आप संभाल लेगा अपने आप को। नहीं, मैं तो मर रहा हूँ, हमारे जीवन का क्या हो, इसका ख्याल कौन रखेगा? कौन रखेगा भैया? कोई जो है वही रखेगा जो सबका ख्याल रख रहा है। ऐसे बोलते हैं कोई अगर बीमार होता है, कुछ होता है, हमको कई बार कभी मिलते हैं तो बोलते हैं मेरे जाने से मेरे परिवार को कौन देखा, तू चला जा, वो अपने आप को देख लेगा। सीधी सी बात, कोई किसी को देखता नहीं है। हमारा एक गुरु भाई है, ट्रेन एक्सीडेंट दुर्घटना में वो बेचारा चला गया, आज से कम 24 से 25 साल पहले। कई लोग उस समय बोल रहे थे जवान बेटा है, चला गया है, और उसके बाद माता पिता को कौन देखेगा। आज भी माता पिता ठीक ठाक है, इतने साल हो गए,
कोई भी नहीं। मर गए, भूखा मर गए, फुटपाथ में आ गए, जिंदगी बर्बाद हो गया। ये सब हमारी बेवकूफी है। हमारे पिताजी को कैंसर है, बहन अपने घर रहती है ससुराल में, मैं तो फोन भी नहीं करता। उल्टा मैं तो जितना भक्त लोगों से बात करता हूँ उसके कंपैरिजन में तो 0% उनसे बात करता हूँ। क्या वो लोग खत्म हो गए? मैं अगर नहीं मिलता या मर गया होता, क्या वो खत्म हो जाते? कोई किसी के लिए रहता नहीं है, सबको भगवान ही रक्षा करते हैं। सबको भगवान रक्षा करते हैं, सबके पालन करता भगवान, सबके रक्षा करता भगवान है। वो किसी न किसी रूप में, दोस्त के रूप में, पुत्र के रूप में, किसी दयालु व्यक्ति के रूप में, किसी न किसी रूप में, सज्जन के रूप में, परिवार के रूप में, अपनों के रूप में, पराये के रूप में, किसी न किसी रूप में आके बचाने वाले को बचा ही लेते। अभी हमने हैदराबाद में पता नहीं कहाँ सुना, एक पति पत्नी है, वो लोग दोनों बुजुर्ग हो गए, उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। और जब उनका बेटा उसी मोहल्ले में आगे कहीं रहता है, शॉप मार्केट जाने के लिए घर के सामने से गुजर जाता है, घर में जाके माता पिता का हालचाल भी नहीं पूछता। बीमार हो गए माता पिता, वो बोलते उस बेटे का जो दोस्त है वो जाके उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा के उनका ख्याल रख रहा है। जो खुद बेटा है वो तो उनको मिलने भी नहीं जा रहा। क्या कहें? कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता, सबका रक्षा करता भगवान करते हैं। लेकिन ये लोग आसक्ति से पड़े रहते हैं इस संसार में, और ऊपर से इतनी अहम है, इतना अपने अंदर वो है कि मैं नहीं हूं तो तुम्हें कौन देखेगा, तुम कौन है, ऐसा बोलते हैं। जो परमहंस होते हैं, जो भक्त होते हैं, भगवान के चरणों में शरणागत होते हैं, वो लोगों के अंदर ऐसा बुद्धि नहीं होता, वो इस तरह से नहीं सोचते। ऐसे कौन बोल रहे हैं? स्वयं धर्मराज बोल रहे हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं मुकुंद पदारविंद मकरंद, मतलब भगवान श्री हरि के चरण कमलों के जो अमृत है उसको पान करते होते हैं। जिसका ध्यान गंदगी की तरफ रहेगा उसको सुगंध के बारे में क्या अनुभूति है। जिसका ध्यान इस प्रापंचिक वस्तुएं और व्यक्तियों के पीछे ही रहेगा, वो लोग हरिपाद पद्म का जो उस मकरंद है उसके पान से वंचित हो जाते हैं। और शास्त्र में क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं जो भक्त होता है वो हमेशा लोभी रहता है उस अमृत को पान करने का, उस शहद को पान करने का जो कि हरिपाद पद्म से निकल रहा है। ऐसा धर्मराज बोलते ऐसे जो लोग निरंतर प्रभु के उस अमृत को पान कर रहे हैं, तुम उनके पास मत जाना, खतरा है, अगर जाओगे तो याद रखना, इसलिए उनके पास मत जाना, ऐसे बोल रहे हैं। तो हम जाएं किसके पास? वो बोल रहे हैं उन लोगों को मेरे पास लेके आना जे लोगों को भगवान के चरणों में रति नहीं है। हम भले ही पूजा करें, अगर हमें भगवान से प्रेम नहीं है तो हम नरक में जाएंगे ही जाएंगे। ऐसा ये समझने वाली बात। हम भले ही पूजा करते लेकिन ऐसी कोई क्रिया को नहीं करते जिस क्रिया से गोविंद प्रसन्न हो, जैसे कि हरिनाम करना, हरि कीर्तन करना, हरिजनों की सेवा मतलब वैष्णवों की सेवा करना, एकादशी व्रत आदि पालन करना, ये सब जो लोग नहीं करता है
वो लोगों के लिए वहां पर ढोल बज रहे होते हैं स्वागत का। ये स्पष्ट बात है, नहीं? कोई तो ग्रह कर रहा है ऐसी खुशी से वो लोग उसको वेलकम करते हैं वहां पर। वो बेचारा, वो तो उनका काम ठप हो जाएगा ना अगर सारे भजन करेंगे तो। वो किसको लेके जाएगा, खाली हो जाएगा। पर इसीलिए जो लोग भजन नहीं करते हैं उनके घर के बाहर खड़े होके डांस कर रहे होते हैं वो लोग। समय आएगा ये लेके जाएंगे इसको करके ऐसे। और ये बात सच है। इसीलिए प्रहलाद महाराज बोलते हित्वात्म पातम गृहमंधकूपम। भैया हित्वा छोड़ दो, आत्मपातम, आत्मा का पतन का स्थान है वो घर। उस घर के अंदर रहने वाले जो वास्तु देवता है वो भी बोलते कि जल्दी टल, तो क्या इधर रह रहा है, रोज तुम्हारा मनुष्य शक्ल देखना पड़ता है। इसीलिए कोई सुखी रहता नहीं संसार। आप देख लेना, इतना बढ़िया जो मर्जी कर लो अपने लिए, आदमी सुखी नहीं रहता। कारण क्या है? क्योंकि भजन नहीं करता है। और इसीलिए जितने भी वास्तु देवता है वो भी इंतजार करते कि कब ये जाए, ढंग का आदमी कोई आए भाई। और घर के बाहर यमदूत खड़े रहते। जैसे ही आदमी घर से निकलता है वो फॉलो करते हैं कि टाइम आ जाए तो हम इसको लेकर के जाएं। ऐसा हम भी अपनी वफादारी दिखाएं अपने प्रभु के प्रति कि हम लेके आए किसी ग्राहक को। वृंदावन बिहारी लाल की ऐसा। इसीलिए धर्मराज बोलते जो व्यक्ति उस अमृत को पान नहीं करता है उसको उठा लाना। ऐसे उसको तुम उठा लो, बाकी किसी को पास भी जाना नहीं, याद रखना। और क्या बोलते हैं, जो लोग इस प्रापंचिक जीवन में ही आसक्त रहते हैं, मतलब जिनकी आसक्ति केवल पत्नी, बच्चे, घर, मकान, दुकान में रहता है, बोलते उनको उठा लाना। वो जो लोग जब भी मरेंगे उनको उठा लाना, डरना नहीं। तो हंस रहे हो आप, कमाल है। भागवत में लिखा है, नहीं महंगे कुछ बोल रहे हैं, महंगे कुछ बोल रहे हैं इस विषय में। भागवत के 6 स्कंद के 3 अध्याय के 28वें श्लोक में इसका वर्णन है। मैं जल्दी भगा दिया आज का दिन, लेकिन बड़े सुंदर, ये 35 श्लोकों में पूरा वर्णन है। अगर हम श्लोक को लेकर के भी चर्चा करते तो पूरा हफ्ता निकल जाता। ऐसे इसमें स्पष्ट क्या है, अगर तुम्हारा आसक्ति घर में पत्नी, बीवी, बच्चे, ये वो, दुकान, मकान, गाड़ी वाड़ी इसी में है, बोलते हैं मोस्ट वेलकम, पहुंचो। बोलते हैं जो लोग ऐसे भगवत भक्तों का संग नहीं करते, उनसे अपना संबंध नहीं बनाते, बोलते उन सबको उठा ला। आप खुद कितना भजन करते हो वो तो महत्व रखता ही है। जो भजन करने वाले हैं उनके साथ तुम कितना कनेक्टेड हो वो बहुत मैटर करता है। आप देखो, एक घटना है, कई वर्ष पहले श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के शिष्य उनको लेके चले गए थे नरक में। वो वहां जाकर के प्रभुपाद जी को याद किया, साथ साथ उनको वापस भेजा। ऐसे हुआ क्योंकि उनके साथ उनका संबंध है, गुरु के साथ जो संबंध है, उस संबंध के कारण जब वो अपने गुरुदेव को स्मरण किया है, साथ साथ नरक से वापस विदित नहीं गए। ऐसे जो व्यक्ति का संबंध भक्तों से है ही, गुरु से है ही नहीं, वो लोगों को डेफिनेटली उठा के ले जाते हैं, अन्य किसी भी व्यक्ति को लेके नहीं जाते हैं। हरिनाम करना होता है, हरिभक्तों के साथ में जुड़ के रहना होता है, तो ही वो व्यक्ति बचेगा। मेरा क्या होगा?
कभी कोई था मेरा साथी, वो बोलते हैं हे भगवान मेरा क्या होगा, ऐसे आदमी है टोन ऐसा। तो ये हम क्या होगा निमंत्रण आएगा, उठा के लेके जाएंगे। अब तो ज्यादा क्लैरिटी है उनको, याद रखना अजामिल के घटना के बाद उनको क्लैरिटी है, क्योंकि धर्मराज ने उनको बता दिया कि यहाँ पर जाके तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, बड़े ही शान से उसको उठा लाना ऐसे। इसीलिए हमारी मालाओं को हमें काम देना चाहिए, अपने मुंह को काम देना चाहिए, हाथ को काम देना चाहिए। अगर कोई कहता कि किसने देखा महाराज, तो मरो ना, क्या है। हमारे पास उन बेवकूफों को कन्विंस करने का टाइम नहीं है। हवा दिखता नहीं है, अगर इस हवा के अंदर इसी कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, दुनिया भर की चीजें हैं, दिखता नहीं है हमें। वो तो भगवान की कृपा है कि भगवान ने एक फिल्टर हमारे बॉडी में इसे बना दिया है, जो कि ऑक्सीजन ही अंदर जा रहा है, बाकी सब बाहर आ रहा है। वो मशीन दिख रहा है हमें और हवा दिख रहा है, लेकिन है भाई कौन सा फ्यूल डाल रहे हो जिससे चल के ये मशीन काम कर रहा है। वो तो भगवान की कृपा से हो रहा है। जिसको स्पिरिट कहते हैं, जिसके बारे में आत्मा जिसको कहते हैं, वो दिखाई दे रहा है किसी को। वो बोलते हैं केश के अग्रभाग के 100 भाग करो, उस एक भाग को और 100 भाग करो, वो जितना साइज है उतना उसका साइज है। और इतने बड़े हैं, 100, 150, 200, 500 किलो का शरीर उसी को चला रहा है। कौन देख पा रहे जी आत्मा को? आज तक मैंने आत्मा को देखा स्पष्ट। वो दिमाग खराब है, उनको वो सिनेमा देख के एक कल्पना बना ली, आत्मा मतलब सफेद कपड़ा पहन के करके चलता यूजलेस फेलोज। कहा है कि यही आत्मा का यही आकार में होता है, ऐसा है ना? समझने वाली बात है। बेवकूफ नहीं बनते, ऑलरेडी कई जन्मों से बन के तो यहाँ तक आए, और कितना बनेंगे बताइए। कल परसों हमारा अगर राम नाम सत्य हो गया तो हमें एटलीस्ट जाने से 1-2 दिन पहले तो इतनी क्लैरिटी तो रहे। ऐसा शंकराचार्य जी महाराज बोलते थे ना कुरु धन जन यौवन गर्वम, तुम किस चीज का आकर दिखाते हो? मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा पत्नी है, बच्चे हैं। किस चीज का? हर दिन में सात काल ही सर्व, काल तो एक ही पल में सब कुछ उठा के ले जाएगा, कहाँ चला जाएगा कुछ पता नहीं। लेकिन एक चीज जो हमारी संपदा, जो हमसे कोई छीन ही नहीं सकता, वो है हरि भजन। वो हमसे कोई चोरी नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर धर्मराज बोलते हैं तुम बेटा उन लोगों को लेके आना जिसको भगवान के उस अमृत पान करने का इच्छा ही, वो रुचि नहीं रखता। ऐसा ये कोई टाइम है करने का, ये कोई उम्र है, बाद में देखेंगे। ऐसा बोलते उन सबको उठा लाओ। कारण क्या है? वो बोलते ये जो सांसारिक जो भोग की तरफ जो वो लोग चल रहा है, वो वास्तविकता में अपने जानकारी से बाहर नरक के लिए अपना रास्ता बना रहा है। जैसे नितिन गडकरी रोड बना रहा है, हाईवे बनाता है, एक्सप्रेस वे बनाता है, स्मूथली चल जाए। हम लोग भी हमारे प्रापंचिक आसक्तियों के कारण नरक के लिए ऐसे ही एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, ट्रैफिक नहीं होगी। आसक्ति भी तो भगवान ने बनाई है। आसक्ति भगवान ने बनाया, भगवान के लिए बनाया। अब तो दुनिया के साथ में आसक्ति करने के लिए नहीं बनाया। व्यवहार, दुनिया में व्यवहार करना है, भगवान से आसक्ति करना है। हम उल्टा करते हैं। आसक्ति को कोई तिरस्कार नहीं कर रहे हैं,
आसक्ति होना चाहिए। हमारी उसमें है श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद नाम कीर्तन तो है ही है, लेकिन ये भक्ति के सोपान कहा गया जिसके अंदर रुचि, निष्ठा, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये एक क्रम है। आसक्ति तो होना ही चाहिए लेकिन परवर्टेड नहीं होना चाहिए, वो सही सटीक जगह पे होना चाहिए। वो भगवान है, बाकी तो व्यवहार है। किस किस से आसक्ति करेंगे? मरने के बाद दूसरा माँ बाप होगा, भाई बहन होगा, दूसरा पत्नी होगा, दूसरे बच्चे होंगे, दूसरा पति होगा, कोई भी होगा। किस किस के साथ आसक्ति करें? आसक्ति का केंद्र केवल गोविंद ही होना चाहिए, ऐसे शास्त्र बता रहे। अगर नहीं किसी को करना है, नो प्रॉब्लम, वो बोलते हैं रास्ता साफ है, पहुंचो। और अद्भुत बात है, भागवत में थोड़ा सा सैंपल बताया है, वहां जाने के बाद ट्रीटमेंट कैसे होता है। जैसे आप लोग छाछ में डालने के लिए जीरा भूनते हो, छाछ में डालने के लिए जीरा जो है जैसे भूनता है व्यक्ति, ऐसे वहां पर तवा है, बड़ी अद्भुत। उस तवे के ऊपर ये जितने भी लोग हैं ऐसे कर्म वाले, उन सबको उसमें डालकर जीरा की तरह भुना जाता है। ऐसा महाराज हम नहीं मानते, मत मान, किसका जा रहा है? जब लाइव देखेगा तब मानेगा। हंस रहे हो, कमाल है। भगवान खुद बोल रहे, मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहन च, मेरे कारण तुम्हारा विस्मृति है, तुम भाग्यशाली हो कि तुम भूल गए हो। आप सोचो, आप जिंदा हैं, आपको याद है कि आप ये जन्म लेने के पहले नरक में थे, वहां पर रौरव नरक है, कुंभिपाक नरक है, बड़े विचित्र विचित्र नरक है। मान लो अगर आप नरक में गए भी नहीं, मान लो मरने के बाद दोबारा जन्म ले लिया, लेकिन मरने से लेकर के दोबारा जन्म लेने तक का जो आपका भोजन है वो क्या है? आप जिनके यहाँ के होकर के मरे, वो आपके लिए जो रो रहा है, उसके आंसू और उसके मुख से निकला हुआ बलगम, वही आपका भोजन है। अगर ये बात आपको याद रहे, अब तो ना पानी भी अंदर ना जाए। वृंदावन बिहारी लाल की शास्त्र में वर्णन है, आप पढ़ लीजिए, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, ये सब पढ़ लीजिए, डिटेल मिलेगा। वो इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं मेरे लिए, लेकिन उसमें वर्णन है। आप जिस घर से हैं, वहां आपके लिए जो आदमी रोया है, वो रोए हुए व्यक्ति का आंसू और वो रोए हुए व्यक्ति का बलगम जो निकल रहा है नाक से, मुख से, जहां से भी, वो सब इकट्ठे होकर के पात्र में आपको दिया जाएगा कि पी लो, यही तुम्हारा खाना है। ये बात है, और उसको ही खाना पड़ेगा। अगर याद आ जाए कि मैं वो सब खा के दूसरा शरीर में आया, दिमाग खराब हो जाए, पागल हो जाए। और इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री में अगर नरक में जाकर के यातनाएं भोग करके आए हैं, अगर वो भी याद आ जाए, आदमी जीते जी मर जाए। मालूम है, ये तो भगवान की कृपा है कि हम भूल जा रहे हैं सब कुछ। धर्मराज बोल रहे, ले आना उन सबको, देख लूंगा मैं, चिंता मत कर। ऐसे तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, वो लोग बड़े अच्छे से अपना रास्ता बना रहे हैं। और क्या बोलते हैं? जीवान भक्ति भगवद गुणनाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम। और बोलते हैं यहाँ पर, तुम उसको लेके आना, तुम मेरे बहुत प्रिय हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ, जिसने अपना जीव को कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है भगवान के नाम करने में, उसको उठा लो।
अक्सर कीर्तन होता है, क्या सांप सूंघ गया या जीभ चला गया, जवान चला गया, मुख से तो भगवान का नाम निकल ही नहीं रहा। वो लोगों को बोलते हैं कि उठा लाओ उनको। जीभ दिया है ना, क्यों नहीं प्रयोग किया? आप कैसे इन बातों को ले रहे हैं मैं जानता नहीं, बट यही रियलिटी है, सत्य यही है। और इसका सामना हम सबको करना पड़ेगा अगर हम भजन नहीं करेंगे। हम सबको करना पड़ेगा, कोई नहीं बीच में आ सकता। वो डिपार्टमेंट में किसी का इंटरफेरेंस होगा ही नहीं। एक बार वहां पहुंचने के बाद कोई भी बीच में नहीं आ सकता, उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। बोलते जो भगवान का नाम को अपने जीभ से निकालता ही नहीं, बोलते उसको लेके आना, बस। और क्या बोलते हैं? बोलते जिसका हृदय जो है भगवान के चरणारविंद को स्मरण नहीं करता है, बोलते उसको उठा लाना। मतलब दिल में दुनिया का गंध है, लेकिन भगवान के लिए इतनी सी भी जगह नहीं है, बोलते उसको लेके आओ। मन में जगह है ना, तभी तो हमने दुनिया को रखा। अगर मन में जगह ही नहीं है, मन में किसी को रख ही नहीं सकते, तो बात अलग था। हम मन में दुनिया को रख रहे हैं। वो बोलते हैं जो अपने मन के अंदर दुनिया को रखता है, भगवान के लिए इतना भी जगह नहीं देता है, बोलते उसको उठा लो, उसको उठा लो। और जो अपना सर भगवान के चरणों में नवाता ही नहीं है, बोलते उसको उठा लो। भगवान के आगे जब भी जाए दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जो अपना सर नहीं उनके आगे झुकाता है, उसको उठा लो। ऐसे करके बोल रहे धर्मराज। और क्या बोलते हैं? जो लोग भगवान के सेवा कार्यों में नहीं रहते हैं, केवल इस संसार के अंदर, इस संसार में अपने जीवन को चलाने के लिए जो आवश्यक कार्य वही करते हैं, उन सबको उठा लाना। तुम यहाँ के लिए कुछ करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भीख मांगने से 2 रोटी कोई भी दे देगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है परमार्थ का, भगवान की सेवा का। बोलते अगर उसमें चूक गए, बोलते उठा लो। वो बोलते ये जितने भी मूढ़ व्यक्ति है, ये जितने भी बेवकूफ लोग हैं, ये जितने भी बेकार लोग हैं, बोलते उन सबको लेके आए। भजन नहीं करने वाला व्यक्ति से बड़ा बेवकूफ, बड़ा दौर्भाग्यशाली दूसरा कोई है ही नहीं। समझदार व्यक्ति को प्रहलाद महाराज 5 साल का बच्चा हो गया, ऐसे नहीं बोला कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानिह। जब तुम्हें होश आया उसी समय हरिभजन शुरू कर देना, हरिनाम शुरू कर देना। जब होश आया तभी शुरू कर देना चाहिए, इंतजार नहीं करनी चाहिए। ऐसे उसके बाद धर्मराज क्षमा याचना करते हैं। क्यों? सेवकों का दोष स्वामी का दोष ऐसे ही माना जाता है। अगर सेवक ठीक से नहीं रहता है, वो दोष स्वामी का ही लगता है। ऐसे तो इनके सेवकों ने जो अपराध किया है विष्णुदूतों के प्रति, धर्मराज उसको अपने ऊपर लेकर भगवान से क्षमा मांग रहे हैं कि हे नाथ, निश्चित रूप से मेरे सेवकों ने एक परम वैष्णव अजामिल को ये लोग बंदी बनाने का कोशिश किया। हे नारायण, आप तो मूल पुरुष हैं, आप हम सबके स्वामी हैं, आप कृपा करके हमें क्षमा कीजिए। हम अपने अज्ञानता के कारण अजामिल को पहचानने में चूक कर गए। ऐसे धर्मराज बोल रहे हैं इस बात को, ऐसे खुद बोले आप हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हम आपके भृत्य, आपके दास अजामिल को पहचानने में हमसे चूक हो गया।
वो आपका परम भक्त है और हमने निश्चित रूप से अपराध किया है। हाथ जोड़कर हम आपके चरणों में क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि हे नाथ आप परम दयालु हैं, आप सद्गुण संपन्न हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, इसीलिए आप अपने ही गुणों से हमें क्षमा कीजिए। हम आपके चरणों में नमन करते हैं। ऐसे करके बोल रहे, आपके चरणों में प्रणाम करते। और क्या बोलते हैं? सुखदेव गोस्वामी जी महाराज बोल रहे हैं, परीक्षित भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण क्या करता है? अगर हम लोगों के द्वारा किए हुए पाप एक वृक्ष की तरह दीर्घ काल से इस धरती के ऊपर जड़े पकड़ लिया है, जिसको निकालना आसान भी नहीं है, चारों तरफ उसके जड़ फैल चुके हैं, वो बोलते हैं आपकी कृपा, भगवान का नाम उस वृक्ष को जड़ से उखाड़ने में सक्षम है, उसको उखाड़ने में सक्षम, ऐसे बोल रहे। इसीलिए ये जो संकीर्तन है, तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगत मंगल ममहसम, इस जगत के ऊपर परम मंगलकारी है भगवान का दिव्य नाम संकीर्तन, ऐसे करके बता रहे हैं। इसीलिए इसको समझो और इसको बड़ी गंभीरता से लो, ऐसे करके बोल रहे हैं। परीक्षित महाराज को सुखदेव जी महाराज बोलते तुम इसको ज्यादा गंभीरता से लेना, हल्के में मत लेना इस चीज को। ऐसे जो एक व्यक्ति निरंतर भगवान का दिव्य नाम श्रवण करता है, कीर्तन करता है, वो बहुत जल्दी ही भगवत कृपा को प्राप्त कर जाता है। ऐसे प्राप्त कर जाता है वो उस व्यक्ति के चित्त को पूरी तरह से मार्जन करके दुनिया की सारी गंदगी को दूर फेंक के गोविंद को वहां पर विराजमान कर देगा। ऐसा वो बोलते हृदय के अंदर के जितने भी अभद्र है, अमंगल है, जो सर्वनाश के कारक तत्व हैं, उन सबको उठा के बाहर फेंक दे, उठा के बाहर दे। और भगवान को वहां पर विराजमान होने के लिए आसन बना, यज्ञ करते रहो, तपस्या करते रहो, पता नहीं क्या क्या करते रहो, बोलते कोई लाभ होने वाला नहीं। वो बोलते जो लोग भगवान के चरणों में जो चरणामृत है उसको निरंतर आस्वादन करते हैं, वो लोग इस प्रापंचिक किसी भी प्रकार के क्रियाओं को के द्वारा प्रभावित नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, जिसके कारण केवल दुख मिलता है। ये त्रिगुण से जुड़ा हुआ कोई भी कर्म, कोई भी कार्य जिसका परिणाम केवल दुख है, सत्वगुण में भी दुख है, रजोगुण में भी दुख है, तमोगुण में भी दुख है। जो तमोगुण का दुख है उसकी मात्रा अधिक होगा और सत्वगुण का दुख है उसकी मात्रा कम हो सकता है, लेकिन दुख सुनिश्चित रूप से होना है। ऐसे तो बोलते, इसीलिए याद रखना, कभी भी भगवान के श्री चरणों से अपने आप को दूर मत होने देना। करना क्या है? वो बोलते उनके चरणों के साथ में जुड़ के ही रहना। ऐसे बोल रहे हैं। ये सारी बातें धर्मराज से सुनकर जो यमदूत है बड़े आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं, आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। इतना कुछ है, हमें तो पता ही नहीं है। हाँ, ऐसे तो देख करके सब मिलकर भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान की कृपा याचना करते हैं। यहाँ पर बताया अगस्त ऋषि ने इस कथा को, इस इतिहास को श्रवण कराया है सुखदेव गोस्वामी को, और वही यहाँ पर बताया जा रहा है। नाम की बहुत अद्भुत महिमा है, उस नाम की महिमा को हम समझे। इतना आसान है इस नाम को करना, और इस नाम को करें और अपने समय को, अपने जीवन को सब कुछ सार्थक करें।
नाम ना करने पर उसका परिणाम बहुत बुरा हो जाएगा। कोई भी है, आप सोचेंगे ठीक है महाराज बोल दिया सुन लिया और क्या करना है, हम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी चलाना है तो कर सकते हैं, लेकिन परिणाम बहुत भयंकर होगा। परिणाम का सहारा ले, जल्दी ले। जो भजन कर रहा है वो और ध्यान पूर्वक करे और चीज़ों से अपने ध्यान को हटाकर केवल हरिनाम पे ही ध्यान दे। जो नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने शुरू नहीं किया है, वो शुरू करें, हरिनाम करें, क्योंकि निमंत्रण बोल के नहीं आता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं तो गाऊंगा ही। आप ही गा दो, क्या है, हो जाए एक बार। पहुंचो चलो दिल्ली पहुंचो दिल्ली नहीं, अभी टॉपिक के अनुसार कहीं और पहुंचना है। पहुंचो। अगर भजन करेंगे तो वृंदावन पहुंचेंगे, नहीं करना है मनोरंजन करते रहेंगे तो हमारा रिश्तेदार तो बैठा ही हुआ है, ले जाएगा उठा के। नहीं जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। ये जीवन
वृंदावन बिहारी लाल की याद रखना, ठीक है। जितने भी हैं, आप लोगों का उम्र मुझे पता नहीं है, इसीलिए आगे पीछे होने से भी समझ लेना। ये नवी मुंबई के क्या नाम है इनका, ये जयश्री, प्राण किशोरी, और उसके बाद सुलेखा, और हमारे पूर्णमासी, और उसके बाद सची, रंगदेवी। आप सबको सीखना चाहिए, और अगर मैं प्यार से बोलूं तो थोड़ा सा शर्म करना चाहिए। तो बुढ़िया देखो कैसे गा गई। और क्या, इसीलिए मैंने ये वर्ड यूज किया कि शर्म करनी चाहिए। भैया आप लोगों ने सबने सीखना है, गाना है, इसी भाव से गाना है। बच्चों ने तो गाना ही है, बड़े भी ऐसे। क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी के साथ में गाए, और एकदम आंख बंद करके पीछे कोरस का चिंता नहीं, कुछ नहीं है, अपनी गाई जा रही है। तो देख रहा था लगातार, है ना। इसलिए आप लोगों का सबका इनसे उम्र कम है, आप लोगों को सीखना चाहिए। ऐसी कुछ महिला संकीर्तन होना चाहिए, जोश के साथ में होना चाहिए। बड़े करेंगे तो ही बच्चे करेंगे, अब बड़े ही नहीं करेंगे, संकोच करेंगे, बच्चे क्यों करेंगे भाई। और क्या,
सुनी थी, सुन लिया, और ये कैसे हंस रही है। सीखना है भी, ऐसे ही गाना सबने कीर्तन, नहीं तो मैं इतना अच्छा आदमी भी नहीं, याद रखना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। लागे वृंदावन नीको आली मोहे, लागे वृंदावन, लागे वृंदावन नीको आली रे मन, लागे वृंदावन, लागे वृंदावन नीको आली मोहे, लागे वृंदावन, ओ लागे वृंदावन नीको आली रे मन, लागे वृंदावन, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा,
जहाँ सब लीला तलकी नंदन Hare Ram
कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे निताय गौरांग 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 निताय गौरांग
इंग्लिश